Hello everyone, welcome to Supremo classes, and in this video I am going to start environmental law MCQ series and this is a part first. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आने वाले वीडियो से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। So without wasting your time, let's begin the video. When did the Environment Protection Act 1986 come into force? तो इस एक्ट को एनेक्ट किया गया 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को एनफोर्स किया गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ये एक्ट जो है लागू जो है ये एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया है, होल ऑफ इंडिया। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। Which section defines environment under the Environmental Protection Act 1986 में कौन से सेक्शन को एनवायरमेंट को डिफाइन किया गया है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको याद रखना है सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट इंक्लूड, एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship which exist among and between water, air and land and human beings, other living creature, plants, microorganisms and property। आपको ये डेफिनेशन भी याद रखना है। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, तो वाटर, एयर एंड लैंड है एंड द इंटर रिलेशनशिप, इनमें जो इंटर रिलेशनशिप बनती है विच एग्जिस्ट अमोंग बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स है, इसमें प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। ओके, डेफिनेशन को भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, The term environmental pollution has been defined under which section of the Environmental Pollution Protection Act? तो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो डिफाइन किया गया है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को सेक्शन 2C में। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन द प्रेजेंस इन एनवायरमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। अगर कोई भी पोल्यूटेंट एनवायरमेंट में है तो उसे क्या कहा जाएगा? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। Which is the first international conference for environment and matters relating to environmental pollution and organized mainly to protect the mother earth from spoliation? तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वाइड जो हुई थी एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 हुई थी। इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखने हैं, द कॉन्फ्रेंस नोन एज मैग्ना कार्टा। ओके, दिस कॉन्फ्रेंस इज आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ आवर एनवायरमेंट विच वर्कड इन सिस्टमैटिक मैनर। एंड आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, ये जो डिक्लेरेशन है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट था इसका प्रोक्लेम 7 ट्रूथ्स अबाउट मैन इन रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट, और सेकंड पार्ट इनिशिएटेड 26 प्रिंसिपल्स। तो इसमें कितने प्रिंसिपल्स थे ये भी आपको याद रखना है, 26। ओके, The conference convened in the 20th anniversary of Stockholm Conference is called। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई उसके 20 इयर्स बाद कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई? तो कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? दैट इज अ रियो डे जेनेरियो कॉन्फ्रेंस इन 1992 में हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस रही ये भी।
आफ्टर 2 डिकेड के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें कितने प्रिंसिपल्स थे आपको पूछे जाएगा, तो इसमें 27 प्रिंसिपल्स थे। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें एजेंडा 21 जो था वो 900 पेजेस डॉक्यूमेंट था, विच वॉज रिगार्डेड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन इनटू द 21st सेंचुरी। ये भी पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। और जो है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज द अर्थ चार्टर, और इसे कौन से नाम से जाना जाता है, अर्थ चार्टर नाम से भी जाना जाता है, विच इंक्लूड्स 27 प्रिंसिपल्स। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इज बिसाइड दिस टू इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट द कॉन्फ्रेंस आल्सो अडॉप्टेड अ नॉन बाइंडिंग स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये भी याद रखना है। और 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन 1992 एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। ओके, ये इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखने हैं। रियो डे जेनेरियो जो ब्राज़ील में हुई थी। ओके, the Central Pollution Control Board constituted under Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 discharges its function and exercises its power under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986। इन्हीं तीनों एक्ट में ऑल द अबव ऑप्शन इज करेक्ट है। तो डिस्चार्ज इज फंक्शंस एंड एक्सरसाइजेस इट पावर। ओके, सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड जो है constitutes under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 discharge its function and exercises its powers under ये तीनों ही एक्ट्स में। ओके, ऑल द अबव ऑप्शन इज करेक्ट है। The Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil was on किस पे बना था, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। द अर्थ समिट held at Rio de Janeiro, Brazil was on United Nations Conference on the Human Environment, option C is correct है। Which of the following are objectives of Environment Protection Act 1986 के कौन कौन से objectives है, इसका उद्देश्य क्या है? It aims to confer the central government with wide powers to carry out effective environment protection measures at its sees fit। First point is correct है। It aims to lay down a detailed structure that would provide more stability and clarity on the environmental laws of the country। ये भी इसका उद्देश्य है। It also aims to provide deterrent punishment। Okay, this is also aim of that this act। It also aims to provide deterrent punishment to those who endanger the environment, health and safety। तो all the above options is correct है। D option is correct है। ये all जो objects है A, B, C is a objects of environment pollution Environment Protection Act 1986। The Rio Summit, अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, was held in the year 1992। Which one of the following has been described as the Magna Carta of the Environment? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है ये मैग्ना कार्टा ऑफ द आवर एनवायरमेंट है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Sustainable development was defined for the first time in sustainable development को first time कौन से कॉन्फ्रेंस में डिफाइन किया गया, तो दिस इज अ बी ऑप्शन इज करेक्ट है। जोहान्सबर्ग
डिक्लेरेशन। ओके, याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट टाइम डिफाइंड इन द जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आने वाले वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।